हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 3 के पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। पुलिस ऑफिसर वही अडल्ट टॉय मैटियो को दिखाकर कहता है, ये तुम्हारा है? तो मैटियो कहता है, सारे टॉय सेम ही होते हैं और इजीली आप ऑनलाइन शॉपिंग से ये सब ले सकते हैं। तो आपको कैसे पता ये मेरा ही है? तो पुलिस ऑफिसर कहता है, इसका मतलब तुम्हारे पास भी है, लेकिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास ऐसे टॉय कर क्या रहे हैं? क्या तुम BDSMR हो? तो मैटियो कहता है, अगर मैं BDSMR भी हूँ तो इसका मतलब है मैं एक वायलेंट पर्सन हूँ। मुझे मेंटल इलनेस नहीं है, मुझे सेल्फ कंट्रोल की कमी है और इसकी वजह से मैंने किसी पर्सन को मारा नहीं है। मैं कोई साइकोपैथ नहीं हूँ। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब मैटियो संगून को अपने घर ले जाता है। संगून वहाँ रखे अडल्ट टॉय को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और टाइटली अपने जैकेट को पकड़ लेता है। तो मैटियो एक टॉय को उठाकर उसे अपने आप को मारने लगता है और कहता है, मेरा मतलब ऐसे प्लेमेट से है। तो संगून कहता है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो मैटियो संगून को रोकता है। संगून कहता है, ब्रो प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो मैटियो कहता है, तो तुम्हारे म्यूज़िक क्लब का क्या होगा? तो संगून कहता है, अगर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के लिए मुझे खुद को बेचना होगा तो इससे अच्छा है मुझे वो चाहिए ही नहीं। तो मैटियो कहता है, तुमसे किसने कहा तुम अपने आप को बेच रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड और प्लेमेट बनो। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बने तो मैं तुम्हें पे करूँगा, वैसे ही जैसे कपल्स एक दूसरे को फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। तो संगून कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो मैटियो कहता है, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। तुमने अभी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया है, तुम अभी तक उससे मूव ऑन नहीं कर पाए हो। वो तुम्हें फुटबॉल खेलने के लिए फोर्स करता था जो तुम्हें पसंद नहीं है, और अगर तुम मूव ऑन करना चाहते हो तो तुम्हें म्यूज़िक क्लब ज्वाइन करना होगा। तो संगून कहता है, तुमने सब सुन लिया था? मैटियो कहता है, हाँ, और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा तरीका हूँ मूव ऑन करने का। तो संगून कहता है, इन स्टफ से खेलकर, पर मुझे लगता है हमें हमारी फर्स्ट डेट पर सेक्स नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैटियो संगून को रोककर कहता है, तुमसे किसने कहा हमें सेक्स करना है? ये तो बस एक सेक्सुअली ओरिटेशन है, या तुम चाहते हो कि हम एक साथ रहें जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती? तो इससे हमें ये पता चलेगा हम दोनों एक दूसरे के लायक भी हैं या नहीं। तो संगून कहता है, क्या शादी? मैटियो कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारा सब बन जाता हूँ। संगून कहता है, सबका मतलब क्या है? मैटियो कहता है, जैसे तुम पहले इन सब टॉयज़ का इस्तेमाल मुझ पे कर सकते हो। संगून कहता है, नहीं। तो मैटियो संगून को रोककर कहता है, तुम डरो मत, तुम ये कर सकते हो, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। तो संगून वहीं रुक जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में म्यूज़िक क्लब के प्रेसिडेंट ड्रम सेट को देखकर कहता है, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें ये सब मिल गया? तो संगून कहता है, बहुत कुछ करना पड़ा। तो प्रेसिडेंट कहता है, क्या? संगून कहता है, वो सब छोड़ो, मैंने क्लब के लिए बजट ले आया, तो क्या अब मैं क्लब ज्वाइन कर सकता हूँ? प्रेसिडेंट कहता है, अभी नहीं, अभी तो केवल उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के लिए बजट दिया है, टीचर के लिए नहीं। तो संगून कहता है, तुम हमें सिखाना। तो प्रेसिडेंट कहता है, मुझे ये सब प्ले करना नहीं आता, मैं तो केवल क्लब प्रेसिडेंट हूँ और मेरी ड्यूटी है हैंडसमनेस, और अगर तुम्हें क्लब ज्वाइन करना है तो तुम मैटियो से एक और बजट लेकर आओ, और केवल एक ही बजट बचा है, म्यूज़िक कंपटीशन बजट। अगर तुम वो लेकर नहीं आ पाए तो हमें म्यूज़िक क्लब बंद करना होगा। तो संगून कहता है, पर मुझे इस बारे में कैसे नहीं पता? तो प्रेसिडेंट कहता है, ये तो क्लब प्रेसिडेंट और काउंसिल प्रेसिडेंट सबको पता है। संगून कहता है, इसका मतलब मुझे फिर से क्लब बजट के लिए उसके पास जाना होगा। मैटियो काउंसिल रूम में था और अपने साइड में बैठे लड़के से
मसाज करने के लिए बोलता है। वो लड़का मैटियो के कंधों पर मसाज करने लगता है। तभी संगून काउंसिल रूम में आकर कहता है, तुम कितने मीन हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हें पता था ना कि म्यूजिक क्लब के पास कोई भी बजट नहीं है और उसके बिना जो भी ड्रम है वो भी यूजलेस है। हम कॉन्टेस्ट में नहीं जा पाएंगे। तुम चाहते हो मैं यहाँ आकर तुम्हें रोज देखूं? तो मैटियो कहता है, तुम कितने गुस्से से बात कर रहे हो। तुम पहले की तरह मुझे ब्रो मत बोलने लगना, तुम मुझे स्वीटहार्ट बोलो। तो संगून मैटियो के साइड में बैठे लड़के को देखने लगता है। मैटियो उस लड़के को काउंसिल रूम से जाने के लिए बोलता है। उस लड़के के जाने के बाद संगून कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सबको तुम्हारे BDSM स्टफ के बारे में बता दूंगा? तो मैटियो हंसते हुए कहता है, तुम इस बारे में सबको बताकर मुझे एम्बैरेस करोगे? मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है। मैं तुम्हारे एक्स की तरह नहीं हूँ। तो संगून कहता है, तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? तो मैटियो कहता है, मैं बस चाहता हूँ तुम्हें पता चले कि हर कोई तुम्हारे एक्स की तरह नहीं होता और तुम इस टॉक्सिक रिलेशन से मूव ऑन होना चाहते हो। कब तक तुम अपनी लाइफ को उसकी वजह से इफेक्ट होने दोगे? तो संगून वहाँ से जाने लगता है। मैटियो कहता है, तुम्हारे पास ड्रम है पर बजट नहीं, तुम कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं जा पाओगे और तुम्हारा क्लब बंद हो जाएगा। ये सब सुनकर संगून को बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी एक फेक स्माइल करके कहता है, तुम चाहते क्या हो? मैटियो कहता है, आज रात तुम मेरे पास आओ, सेम प्लेस पर सेम टाइम पर। BDSM कोई पागलपन नहीं है और जब तुम मेरे साथ प्ले करते हो तो शायद ये तुम्हारे माइंड को हील करने में हेल्प करता है। रात में संगून मैटियो के घर पहुंच जाता है और एक टॉय उठाकर कहता है, इसका क्या यूज़ है? तो मैटियो कहता है, इसे बॉडी पर गुदगुदी करने के काम आता है। तो संगून वहाँ एक नाइफ टंगी देखकर उसे टच करके कहता है, क्या ये रियल है? मैटियो कहता है, हाँ, ये भी प्ले करने के काम आती है, पर तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी उस लेवल तक नहीं आया हूँ। तो संगून कहता है, क्या ये सेफ है? मैटियो कहता है, हाँ। तो संगून कहता है, फिर यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स क्यों रखा है? संगून कहता है, इन केस जब तुम निडल प्ले कर रहे हो तो उसके लिए। तो संगून वहाँ रखी कैंडल्स को देखकर कहता है, इन स्मॉल और बिग कैंडल्स में डिफरेंट क्या है? तो मैटियो कहता है, बड़ी कैंडल्स को जब हम जलाते हैं तो इनमें से खुशबू आती है और ये स्मॉल कैंडल्स सोयाबीन बैग से बनी होती है। इनका यूज़ मसाज करने में और बॉडी पर ड्रॉप करने के काम आती है। ये डेंजरस नहीं है और मेरे पास एक डॉग का कॉस्ट्यूम है और एक कैट का कॉस्ट्यूम। अगर तुम उन्हें पहनकर प्ले करना चाहते हो तो तुम मुझे बता देना। सीन चेंज होता है। प्ले करने के बाद संगून अपने आप को क्लीन कर रहा था। तभी मैटियो बाथटब में आकर संगून के साथ बैठ जाता है और उसकी बैक को रब करने लगता है। संगून अपने पास रखे लोशन को उठाकर कहता है, क्या ये भी BDSM में काम आता है? तो मैटियो कहता है, ये लोशन उससे पहले यूज़ करते हैं जब हम कैंडल को बॉडी पर ड्रॉप करते हैं। तो संगून अपने पास रखी कैंडल्स को देखकर डर जाता है और लोशन वापस रख देता है। पर आज मैं इसे आफ्टर केयर के लिए लाया हूँ ताकि हम प्ले करने के बाद एक दूसरे की केयर कर पाएँ, फिजिकली भी और दिल से भी। तो संगून कहता है, तो मुझे भी तुम्हारी केयर करने दो, और वो मैटियो की चेस्ट को अपने हाथों से साफ करने लगता है। मैटियो संगून से कहता है, थैंक यू मेरा प्लेमेट बनने के लिए। संगून कहता है, मैं इतनी बुरी तरीके से प्ले करता हूँ फिर भी तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो। मैटियो कहता है, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम खुद अपनी इंसल्ट कर रहे हो। तुम इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट पर्सन हो तो तुम्हें अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। तो संगून मैटियो को देखने लगता है। मैटियो कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो या तुम्हें किसी बात से बुरा लगा है? तुम मुझे बता सकते हो। तो संगून कुछ नहीं कह पाता और वहीं टैप से खेलने लगता है। तो मैटियो संगून की क्यूटनेस को देखकर उसे किस कर लेता है
और धीरे धीरे उनकी किस बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाती है। फिर वो दोनों नहाने के बाद मैथ्यू संगून को लोशन लगाने लगता है। तो संगून कहता है, मुझे लगता है मैं आफ्टर केयर को पसंद करने लगा हूँ। और फिर संगून भी मैथ्यू को लोशन लगाने लगता है। और यहीं पर एपिसोड 3 के पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।